भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता जी, मैंने सुना, परंतु यह धोखे की आवाज है। माता जी, अवश्य ही यह कोई राक्षसों का साज है। लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहारते हैं। भगवान भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय संकट में है। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, वह कब घनेरा छाएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा तो इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व न्योछावर हो मेरा, जेठे भाई की आज्ञा में। है वन विशाल है वृक्षढाल, बस चारों और अंधेरा ये, मैं तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। बस मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, नहीं मां, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं मां, सच है प्रपंची हो मेरे रहकर, सुख पाता सदा नहीं कोई। भाई सह जग में मित नहीं, भाई सह शत्रु नहीं कोई। नहीं मां, नहीं, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? यह मैं कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? माता, आंखें ये फूट जाए मेरी, यदि नजर करूं पाप का चिंतन यदि करूं, श्रद्धा है दिल में आपको, जगदम्बे मानकर माँ तुमने को पूजता हूँ तेरे सुमित्रा के ज्ञान को। बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं ललचाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की। मेरे फुसलाने के लिए मीठी रसीली बात की। विधाता यह क्या दिन दिखाया? हुआ महता का मन उल्टा, आकाश से बिगड़े, जो हो मेरा चलन उल्टा, वचन उल्टा, कथन उल्टा, सकल संसार उल्टे हैं। समय की मार जब होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था तू वन में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। नहीं मां, भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ भावघात करेगा। भोलेपन से मैं नहीं जानती थी पापों का नाम। क्या समझते हो कि अपने भी नहीं आएंगे काम? नहीं माता जी, ये आप कैसे वचन कह रही हैं? मैं तो भैया की ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। भैया ने बन जाते समय मुझे ये आज्ञा दी थी कि मैं आपको अकेले ना छोड़ू। माता जी, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए प्रभु मेरे।
माता तुम मुझको मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। ठीक है माता जी, आज प्रथम बार भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार करता हूँ। हे पवन देव, हे पवन देव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गरे गवाह हो तुम मेरी धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्ला हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संकोच मुझे, रघुराई यदि उलाना दे तो कह दो न निर्दोष मुझे, तो कह दो न निर्दोष मुझे। हे खग, हे मृत, हे कोकिला प्यारी, रखना महतारी की रखवारी। हे सिंहो, हे सिंहो, यहाँ पहरा देना, तुम दुष्टों को रोके रहना। मैं जान रहा तुमको अपना, अब यह छावर हुआ प्राण अपना। हे विधाता, विधाता यह कैसी विडंबना है, क्यों पाँव नहीं बढ़ रहे। एक और आज्ञा है भ्राता की, एक और सुरक्षा माता की। माता को वन में छोड़ चलो, यह आज्ञा मानी भ्राता की। एक और धर्म संकट भारी, यह कठिन परीक्षा मेरी है। मैं निर्णय अब यह कैसे करूं, बुद्धि तो चिकित्सी मेरी है। हे विधाता, हे विधाता, लक्ष्मण मुझे कुछ सुझाव दे। न करो और शीघ्र प्रस्थान करो। विधाता, विधाता मुझे कुछ सुझाव दे। हाँ, याद आया। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ब्रह्मा की सारी रचना में यह पंच तत्व बलशाली है। हर कण में क्षण में व्यापक है, कोई जगह नहीं से खाली है। अग्नि का आवाहन कर, मैं रेखा एक बनाता हूँ। माता जी की रक्षा को अग्नि को ढाल बनाता हूँ। हे पृथ्वी, हो जा सावधान, तुझको मैं चीरे देता हूँ। तेरी छाती पर राम नाम की मैं लकीर देता हूँ। अच्छा माता जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। किंतु तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा। तुम इस रेखा के भीतर रहना, यदि इस रेखा का उल्लंघन कर जो पवन कुटी में आएगा, हैरान से इस लक्ष्मण की तत्काल फांसी हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे परवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। हे वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे परमकुटी, माता को तुम पर सौंपा। माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए।